अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुरक्कब कसरों की तफरीक हम ये इस अमल को सीखेंगे। यहाँ एक मिसाल दी हुई है 5 अदद से 1/2 तफरीक 3 अदद से 1/3। तो जिस तरह हमने जमा के अमल में सही आदात को एक तरफ जमा किए थे, इसमें भी पहले तरीके में सही आदात की तफरीक एक तरफ करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 5 तफरीक 3 जमा 1/2 तफरीक 1/3 लिखे। अब इसमें ये बात आपके जहन में आ रही है कि जमा का निशान कैसे आ गया। तो जिस तरह हम इस कसर को, इस मुरक्कब कसर को 3 अदद से 1/3 को हम 3 जमा 1/3 लिख सकते हैं, इसी तरह इस कसर को हमने लिखे। अब 5 में से 3 चले गए, 2 बचे जमा 1/2 तफरीक 1/3। अब इनको हम नसब बनाना है, तो इन कसरों को हम नसब बनाने के लिए इस कसर को 3 से और इस कसर को 2 से ज़ब्त देंगे, तो ये कसरें हम नसब बनेंगी। तो यहाँ हमने लिखे 2 जमा 1 ज़ब्त 3 बटे में 2 ज़ब्त 3 तफरीक, यहाँ 1 ज़ब्त 2 बटे में 3 ज़ब्त 2। अब यहाँ 1 तिया 3 और 1 दूनू 2 और 2 तिया 6, 3 दूनू 6, यहाँ आ गया। अब क्या होगा, 2 जमा, ये हम नसब हो गई इसलिए नसब नुमा में 6 आएगा, 3 तफरीक 2। अब उसके बाद क्या है, 2 जमा 3 है, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा बटे में 6। इस कसर को हम इस तरह लिखेंगे, 2 अदद सही 1/6। अब यहाँ पर दूसरा तरीका है, उस तरीके से भी हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस मुरक्कब कसर को आम कसर बनाना पड़ता है। आम कसर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़ब्त का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे 5 ज़ब्त, ये नसब नुमा से हमको इसको ज़ब्त देंगे, 2 जमा 1 बटे में रहेगा 2 तफरीक 3 ज़ब्त ये वाले 3 से जमा 1 बटे में 3। अब हम यहाँ ज़ब्त करेंगे, 2 पंजे 10, 10 में 1 जमा करें 11, तो यहाँ लिखेंगे हम 11/2 तफरीक 3 तिया 9, 9 में 1 जमा करें 10 बटे में 3। अब हम इसको हम नसब कसर बनाएंगे। हम नसब कसर बनाने के लिए इस कसर को हमको 3 से ज़ब्त देना पड़ेगा और इस कसर को हमको 2 से ज़ब्त देना पड़ेगा। तो हम इस तरह लिखें 11/2 ज़ब्त 3 तफरीक, इस कसर को हमको 2 से ज़ब्त देना है। 11 तिया 33 बटे 2 तिया 6 तफरीक 10 दूनू 20 बटे 3 दूनू 6। अब ये हम नसब हो गई, इसलिए इसको इस तरह लिखेंगे 6 और 33 तफरीक 20। अब हम 33 में से 20 चले गए, तो बचेंगे 13/6। अब 13 को हम मुरक्कब कसर की शक्ल में लिखेंगे, तो वो आएगा 2 अदद सही 1/6। तो ये जवाब और ये जवाब एक जैसा आया, तरीका अलग अलग है। इससे आपको समझ में आ गया होगा।